हेलो, हाय, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग ठीक होंगे और अपनी-अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है यूपी टेट ईवीएस का, तो आज का उसमें हमारा टॉपिक है भारत की कला एवं संस्कृति। इससे जो प्रश्न हमारे यूपी टेट के एग्जाम में बनता है 1 से 2 नंबर का, तो वो टॉपिक, ये वाला टॉपिक आज हम क्या करेंगे, अपना कवर करेंगे। सबसे पहले हम इसमें भारत की जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा गया है। तो जो शास्त्रीय नृत्य हैं कितने हैं और किस किस राज्य के नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया, ये सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। शास्त्रीय नृत्य देखने के बाद में हम क्या करेंगे, अपना प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत में अगर शास्त्रीय नृत्य की बात की जाए तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए, तो एक तरफ तो शास्त्रीय नृत्य लिखा है, क्या लिखा है, एक तरफ आपका शास्त्रीय नृत्य लिखा गया है और एक तरफ आपका संबंधित राज्य लिखा गया है जो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, भरतनाट्यम। तो जो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है ये कहाँ का है, तो ये है तमिलनाडु का। और सबसे प्राचीन अगर नृत्य की बात की जाए कि सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो वो भरतनाट्यम है। कथक कथक जो है शास्त्रीय नृत्य है, ये कहाँ का है, अपने उत्तर प्रदेश का है। कथकली ये केरल का है। मोहिनीअट्टम ये भी केरल का ही है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसमें अगले शास्त्रीय नृत्य की, तो कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है ये आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी जो है ये उड़ीसा का है। मणिपुरी ये मणिपुर का है। और सत्रिया नृत्य जो है, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य, ये असम का है। सबसे पुराना अगर शास्त्रीय नृत्य देखा जाए तो वो भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु का। और सबसे नया जो है वो सत्रिया शास्त्रीय नृत्य जो कि असम का है। ठीक है, तो ये हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हो गए और इससे संबंधित जो राज्य हैं वो भी हमने देख लिए। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट किस प्रकार लेंगे, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट भाई, ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे एक प्रश्न आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं अपने आज के प्रश्न की। तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा कला और संस्कृति टॉपिक से, वो क्या है कि भारत का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है। ए ऑप्शन है भरतनाट्यम, बी ऑप्शन है कथक, सी ऑप्शन है कोई राष्ट्रीय नृत्य घोषित नहीं है। और 1 मिनट, तो भारत में अगर राष्ट्रीय नृत्य की बात जाए तो कोई भी राष्ट्रीय नृत्य जो है वो राष्ट्रीय घोषित नहीं है। ठीक है, कोई भी राष्ट्रीय नृत्य घोषित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि कथक कौन सा नृत्य, तो कथक क्या है, आपका एक शास्त्रीय नृत्य है का उद्गम स्थल कौन सा राज्य है। जो कथक शास्त्रीय नृत्य है इसका उद्गम किस राज्य को माना जाता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और गुजरात। तो जो कथक है, अभी हमने पढ़ा था कि कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश के कुछ लोक नृत्य हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य से भी। तो अब उत्तर प्रदेश के कौन से लोक नृत्य हैं उन्हें देख लेते हैं। आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि इसमें लिखना थोड़ा इम्पॉसिबल है। मतलब लिख जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा लिख जाता है। जैसे कि फिंगर से लिखना होता है ना, तो बहुत बड़ा बड़ा लिख जाता है। तो मैं बोलती रहूँगी और आप ध्यान से उसे सुनते रहिएगा। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख नृत्य हैं उनको देख लेते हैं। क्या देखेंगे हम, उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य या लोक नृत्य देख लेते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, क्योंकि प्रश्न इन सबसे बनता है आपका। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से प्रमुख लोक नृत्य हैं, जैसे चरकुला नृत्य हो गया, आपका नौटंकी, रासलीला, ये सब क्या है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर 2 बहुत महत्वपूर्ण है। एक आपका कालबेलिया नृत्य हो गया और एक आपका घूमर हो गया। घूमर
कहाँ पर किया जाता है, तो ये राजस्थान से संबंधित है और कालबेलिया भी राजस्थान से ही संबंधित है। अगर हम बात करें पंजाब के लोक नृत्य की, तो यहाँ पर हो गया पंजाब में गिद्धा हो गया, भांगड़ा हो गया, ये सब कहाँ के हैं, ये सब पंजाब के हैं। अगर हम गुजरात की बात करें कि जो गुजरात है उसके जो प्रमुख लोक नृत्य हैं, जैसे गरबा। देखिए घूमर कहाँ का था, राजस्थान का था, लेकिन जो गरबा है ये कहाँ का है, ये गुजरात का है। और जो नवरात्रि होती है ना, नवरात्रि के दौरान ये कहाँ पर, गुजरात में किया जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें और कौन सा नृत्य है, तो आपका ये क्या है, एक है टिप्पणी नृत्य, डांडिया नृत्य, गरबा, डांडिया और टिप्पणी। उसके बाद में पधार नृत्य, ये कहाँ के हैं, गुजरात के हैं। तो कुछ में हमने क्या देखा कि जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और गुजरात के जो प्रमुख लोक नृत्य है उनसे उन्हें भी हमने देखा, क्योंकि यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछ ले जाते हैं। तो गिद्धा कहाँ का है, पंजाब का है। गिद्धा भांगड़ा कहाँ का है, पंजाब का है। अगर हम बात करें राजस्थान का, तो राजस्थान में हमने देखा कि राजस्थान में घूमर नृत्य है और कालबेलिया नृत्य। और गुजरात में कौन कौन सा है, गुजरात का है आपका गरबा, डांडिया, ये सब कहाँ पर होते हैं, गुजरात में होते हैं। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपका है, भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो जो भरतनाट्यम नृत्य है ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम ऊपर पढ़े थे कि जो भरतनाट्यम है ये क्या है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है और ये तमिलनाडु से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम और गुजरात। तो जो कुचिपुड़ी है आपने भी देखा था कि आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी नृत्य जो है ये किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असम में एक नृत्य किया जाता है, बिहू नृत्य। सत्रिया एक लोक नृत्य है आपका असम का, और बिहू भी यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध क्या है, नृत्य है, बिहू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि ओडिसी नृत्य जो है, ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ओडिसी इस नाम से ही पता चल रहा है कि ओडिशा, ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है ये उड़ीसा से संबंधित होगा। तो जो ओडिसी नृत्य है ये ओडिशा से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम झारखंड की बात करें कि झारखंड के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो कौन कौन से, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक है, देखिए, तो झारखंड में एक होता है झूमर। अभी हमने घूमर पढ़ा था, तो घूमर कहाँ का है, घूमर आपका राजस्थान का है, लेकिन अगर झूमर पूछा जाए तो आपका झारखंड का है, घूमर हो गया। उसके बाद में छऊ नृत्य, छऊ नृत्य भी आपका राजस्थान में होता है। और एक पाइका नृत्य भी कहाँ पर है, यहाँ झारखंड में, संथाल। तो कौन कौन से हैं, एक आपका झूमर हो गया, पाइका और संथाल नृत्य जो है ये झारखंड के। उसके बाद में अगले प्रश्न की अगर हम बात करें कि कथकली है, कथकली नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा। तो जो कथकली है ये कहाँ का है, कथकली जो है ये केरल का आपका, तो कथकली कहाँ का, ये केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर, सॉरी, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। कथकली कहाँ का, केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न कि बिहू, कौन सा बिहू जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया जो बिहू है ये असम राज्य में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का मैंने आपको बताया था, उत्तर प्रदेश में आपका एक चरकुला नृत्य था, नौटंकी, रासलीला, ये सब कहाँ के, उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है। पंजाब में हमने देखा था जो पंजाब के लोक नृत्य हैं, गिद्धा, भांगड़ा, ये सब कहाँ के हैं, पंजाब के हैं। ठीक है, तो बिहू कहाँ पर है, कहाँ का किस राज्य में मनाया जाता है बिहू उत्सव, तो असम में मनाया जाता है। जो फसल की क्या होती है, बोरा एक
बोरा चावल की किस्म है, जब वो पककर तैयार हो जाती है तो उस टाइम पर ये क्या किया जाता है, मनाया जाता है फसल की कटाई पर। ठीक है। पोंगल त्योहार किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना। तो जो पोंगल है ये कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। जब फसल की क्या होती है, फसल की जब कटाई की जाती है तब ये मनाया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बैसाखी मुख्य रूप से किस राज्य का त्योहार है? बैसाखी जो है ये मुख्य रूप से किस राज्य का त्योहार है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान। तो अगर हम बैसाखी की बात करें तो जो बैसाखी है ये मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है, लेकिन जो अगर हम बात करें कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा महत्व है तो पंजाब। तो यहाँ पर बैसाखी जो है ये मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? मुख्य रूप से पंजाब में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बसंत ऋतु के आगमन और रबी फसल के पकने की खुशी में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जब क्या हो कि बसंत ऋतु का आगमन हो और गेहूं की कटाई या गेहूं की फसल जब पक जाए तो उसकी खुशी में मनाया जाता है बैसाखी। कहाँ पर? पंजाब में। ठीक है। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? घूमर, गरबा, भांगड़ा या बिहू। तो देखिए जो गरबा कहाँ का है? तो गरबा आपका गुजरात का है, भांगड़ा आपका पंजाब का है और बिहू असम का है। लेकिन जो राजस्थान का वो घूमर जो है ये राजस्थान का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? घूमर, गरबा, राउफ या लावड़ी। तो घूमर अभी आपने देखा कि ये कहाँ का? राजस्थान का है। गरबा कहाँ का है आपको? गुजरात का। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गरबा, डांडिया ये सब कहाँ पर मनाए जाते हैं? आपके गुजरात में मनाए जाते हैं। ठीक है। लावड़ी जो है ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। राउफ जो है ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है कि पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? भांगड़ा, गरबा, कथक और कालबेलिया। तो जो भांगड़ा है अभी मैंने आपको बताया ये पंजाब का है, गरबा आपका गुजरात का है, कथक उत्तर प्रदेश का और कालबेलिया राजस्थान का। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। भांगड़ा जो है ये कहाँ का है? प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है भांगड़ा। ठीक है। अगला प्रश्न आपका चैंपियन बनने के लिए पैदा हुआ था, लेकिन ज्यादातर लोग लावड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और पंजाब। तो जो लावड़ी नृत्य ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका है राउफ। राउफ लोक नृत्य किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली। तो जो राउफ है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर वी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है ए ऑप्शन है जन गण मन, बी ऑप्शन है वंदे मातरम, सी ऑप्शन है सारे जहां से अच्छा, डी ऑप्शन है ए मेरे वतन के लोगों। तो जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो है आपका वंदे मातरम। अब हम भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं। ठीक है। क्योंकि इन सबसे भी आपके प्रश्न पूछे। भारत का राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा? अभी आपने देखा कि वो वंदे मातरम है। कौन सा? वंदे मातरम है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर था। अगर हम की बात करें कि इसके रचयिता कौन है तो वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसमें बड़ा बहु लिख जाता है लेकिन लिखे दे रहे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी जी थे, ये क्या थे? इसके रचयिता थे। अगर ये बात किया जाए कि इसे मतलब कि इसे कब दर्जा दिया गया, या पहले ये हम बात कर लेते हैं कि जो मतलब बंकिम चंद्र चटर्जी जी जो थे ये इनकी किस पुस्तक में ये लिखा गया है? तो इनकी एक पुस्तक थी। पुस्तक क्या? एक उपन्यास था, प्रसिद्ध उपन्यास था जिसका नाम था आनंद मठ। उसमें ये शामिल है। वंदे मातरम जो है ये चटर्जी जी की एक उपन्यास था आनंद मठ। आनंद मठ इसमें क्या है? ये इसमें शामिल किया गया है। ये इसमें ये
लिखा गया। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि इसे पहली बार कब गाया गया, तो 1886 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, उसमें ये पहली बार गाया गया था। कब गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में ये गाया गया था। को पहली बार कब गाया गया? 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। अब इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा कब दिया गया? तो राष्ट्रीय गीत का दर्जा जो है वो 24 जनवरी 1950 को दिया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसे आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। तो ये वंदे मातरम के बारे में कुछ जानकारी आपके पास हो गई है। मतलब आगे जो है वो राष्ट्रीय गान जो है उसके बारे में भी प्रश्न है, तो जब राष्ट्रीय गान वाला प्रश्न आएगा तब हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? वंदे मातरम जो कि राष्ट्रीय गीत है, जनगण मन, विश्व विजय तिरंगा प्यारा, या सारे जहां से अच्छा। तो जो भारत का राष्ट्रीय गान है वो है जनगण मन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर है। इसके रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या है इसके रचयिता। तो जो जनगण मन है इसके रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। अब इसे कब संविधान सभा द्वारा इसको क्या किया गया? आधिकारिक तौर पर अपनाया गया। तो 24 जनवरी 1950 को ही इसे भी क्या किया गया था? संविधान सभा द्वारा, भारत के संविधान सभा इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि जनगण मन के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद या महादेवी वर्मा। तो जो जनगण मन के रचयिता हैं वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ये पे मैंने टिक कर दिया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है वो क्या है कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जो कि राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो जो वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी क्या हैं इसके रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि कालबेलिया नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? तो अभी मैंने आपको बताया कि राजस्थान में एक जनजाति पाई जाती कालबेलिया, जो कि वही लोग क्या करते हैं? इस नृत्य को मनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है छऊ नृत्य मुख्य रूप से किन राज्यों में प्रसिद्ध है? ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, असम, मेघालय या मिजोरम। तो जो छऊ नृत्य है ये 3 राज्यों में मनाया जाता है, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ प्रश्न आपके जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिया गया कला एवं संस्कृति, इससे कुछ प्रश्न आपके इसमें शामिल किए गए थे। आज का जो मेन मोटिव था इसमें भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं उसके बारे में था, आपको जानकारी देना और कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ के हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज का ये इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।